यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। गणित के बारे में मैंने तुम्हें जो भी पढ़ाया, आप जो भी पढ़ रहे हैं एक बेसिक से पढ़ रहे हैं और बहुत आराम से क्लास ले रहे हैं। आपको मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए प्रश्न बहुत दे रहा हूँ। आप इस मेरी क्लास से किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप कोई स्टेट का या किसी राज्य का ही पेपर दे सकते हैं, आप इसके अलावा सेंटर का, केंद्र का कोई भी पेपर दे सकते हैं। मैं आपको बेसिक से क्लास उठा रहा हूँ और अभी तक मैंने जो आपको बेसिक पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने पिछली क्लास में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको पढ़ा दी। अब हमारी आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और हम इस नए टॉपिक पर बात करते हैं। वो नया टॉपिक है यूनिट प्लेस डिजिट। 100% एक प्रश्न आपकी एग्जाम में आना ही आना है। इकाई अंक आपका एक प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती। आपने पिछली बार बहुत सारे एग्जामों में देखा कि बहुत सारे पेपर लगातार आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन लगातार आ रहे थे एग्जामों में, और एक नहीं दो तीन आ रहे थे। अगला बनता है आपका इसमें विभाजता का नियम। तो डिवाइडेशन रूल्स जो हैं, विभाजता के जो नियम हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर अभी मैं आपको यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, क्या यूनिट प्लेस डिजिट होता क्या है, इकाई अंक होता क्या है। कोई भी प्रश्न हो, XYZ कोई भी प्रश्न लिखा हो, कोई भी क्वेश्चन लिखा हो, इससे बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कौन सा है। कोई भी क्वेश्चन लिखा हो, अंत में जब आप इसको हल करोगे ना, तो आपको कोई एक ही नंबर प्राप्त होगी, कोई एक ही संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी। जब आप इसको लास्ट में हल करोगे, तो आपको कोई एक ही नंबर प्राप्त होगी, और वो जरूरी नहीं है कि 5 डिजिट की हो, 5 अंकों की हो, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी अंकों की एक संख्या प्राप्त हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कहते हैं इकाई अर्थात वंश। इसको कहते हैं बेटा दहाई अर्थात टेंस। इसको कहते हैं बेटा सैकड़ा अर्थात 100। इसको कहते हैं बेटा 1000 यानी कि 1000, और इसे कहते हैं बेटा 10,000 यानी कि 10,000। मेरे कहने का मीन्स ये है कि अभी मैं केवल यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में बात कर रहा हूं। कभी कभी वो दहाई का अंक भी पूछ लेता है और कभी कभी वो सैकड़ा का अंक भी पूछ लेता है, पर सैकड़ा का ज्यादातर नहीं पूछा जाता। आप इतना समझिएगा कि 100 में से अगर 80% आपको इकाई का अंक पूछता है, 80 नहीं 90% इकाई का अंक पूछता है, तो फाइनली 9% को दहाई का अंक पूछता है, तो 1% कंडीशन बनती है जो आपको सैकड़ा का अंक पूछता है, अन्यथा ये कभी नहीं पूछता क्या है, केवल और केवल इकाई का अंक पूछता। क्या है, केवल और केवल वंश, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक। तो कहने का मेरा मतलब यह है, समझाने का मेरा मतलब यह है कि हम कभी भी किसी प्रश्न को हल करते हैं तो हमारे पास ऐसी कोई संख्या आती है, तो ये पहला जो अंक होता है, फर्स्ट अंक जो होता है, उसे हम उसका यूनिट प्लेस डिजिट कहते हैं, उसे हम उसका इकाई अंक कहते हैं। अब उस इकाई अंक को हम कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, कितना जल्दी हल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न को हल करें
सिंप्लीफिकेशन में बड़े से बड़े बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। किसी का भी यूनिट प्लेस डिजिट पूछ सकता है, किसी का भी इकाई अंक पूछ सकता है। और ये इकाई अंक याद रखना पेपर में प्रश्नों की कैलकुलेशन में इतनी हेल्प करता है, इतनी मदद करता है कि आप बड़े से बड़े प्रश्नों को यूनिट प्लेस डिजिट से कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि प्रश्न की कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है पर ऑप्शन में लिखा होता है ऐसे ऑप्शन में लिखा होता है और यहाँ पर इस तरीके से लास्ट अंक लिखा होता है। तो आप लास्ट अंक निकालकर अपना यूनिट प्लेस डिजिट निकाल सकते हो, इकाई अंक निकाल सकते हो और वहीं से पूरा सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं मॉर्निंग के बैच में एसएससी जीडी और रेलवे के लिए टारगेट बैच लगा रहा हूं, तो टारगेट बैच में मैं बहुत सारे प्रश्नों को इस रास्ते से सॉल्व कर जाता हूं। मतलब बहुत बड़ी संख्या मल्टीप्लाई में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रखूं तो इस तरीके से होती हैं। ऐसी कोई नंबर बन गई। अब समस्या आपको भी दिख रही है कि ये सवाल होना टाइम के अंतर्गत तो आएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 27, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 36 और 6 और 7 को प्लस कर देते हैं 13। 3 इज राइट आंसर। जिसमें 3 लास्ट डिजिट आ रहा था वही हमारा उत्तर था। अब बोले सर पूरा अगर सर 2 में आ रहा होता तो 10वां अंक यानी कि 2.5 का अंक निकाल दो तो दोनों अंक मैच हो गए, वही हमारा उत्तर होगा। आगे हमको बढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। तो मैं आपको सारे पॉइंट पर चर्चा करूंगा, परंतु आपको ये तो पता होना चाहिए क्या इकाई अंक अकेला ही पूछा जाता है या इसका हमारे प्रश्नों में और भी कोई महत्व है। तो बोले जी इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्रश्न क्यों बनता है, एक छोटा सा 8943 या ऐसे कहेगा नीचे दिए गए प्रश्न को हल करके प्राप्त उत्तर से या प्राप्त संख्या से इकाई अंक निकालें। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट गिवन बिलो नंबर। जो नीचे नंबर दिया है उसका यूनिट प्लेस डिजिट निकालें, इकाई अंक निकालें। और क्वेश्चन ये दिया है, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया है तो अब आपको पता क्या होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए, हमेशा याद रखना किसी भी अंक का हम मल्टीप्लाई करें, किसी भी संख्या का हम गुणा करें, किसी भी संख्या का गुणा करें, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें या किसी को भी प्लस करें, हम हमेशा दाईं तरफ का पहला अंक ही प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई भी राइट हैंड के पहले अंक का ही करते हैं। एक मिनट मेरी बात को आप समझ रहे हैं। तो जब भी आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो देखिएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे। जरा मेरी बात सभी बालक ध्यान से सुनना समझना। 36 का इकाई अंक क्या होगा, कोई बताएगा? 36 का अगर मैं कहूंगा इसका इकाई अंक क्या होगा, मैं कहूंगा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप समझ गए इसका इकाई अंक क्या ही होगा। अगर मैं इन सब में प्लस लगा दूं तो आपको पता है पहला ही तो जुड़ेगा, यहां लिखेगा फर्स्ट ही तो प्लस होगा, यहां लिखेगा
तभी तो यूनिट प्लस डिजिट बनेगा। अब मैं ये कहूंगा कि जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 का इसमें करूंगा 6 चौक 24 की 4 आएगा और इधर कोई भी संख्या आएगी। राइट नाउ कोई डाउट नहीं है। तब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 9 4 जा 9 चौक 36 6 आएगा। यहां कोई भी नंबर आएगी। यस अब जब कोई भी नंबर लिखी हो, जब इनको मैं प्लस करूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा। अगर ये छोटी है तो यही रह जाएगी, बड़ी है तो यहां जाएगी और बड़ी है तो यहां जाएगी, पर इधर का डिजिट तो एक के नीचे एक ही होगा ना। अब आप इनको प्लस करोगे, प्लस है तो कितना 10 की इकाई क्या है। अब आपको ऐसे करने की जरूरत आगे नहीं होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए। अब 4 6 जा 24 6 चौक 24 की 4 9 चौक 36 की 6 10 की 0 खत्म। 10 की 0 खत्म। आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। अच्छा मैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिखता हूं। बंद हो गया ना 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 कोई बात नहीं। ये आ गया अब तो ठीक है, ये आ गया। अब देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन ध्यान से। सेकंड का ऐसे आंखें फाड़ के मत देखो मुझे। ये लिखा है 7 6 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारा क्वेश्चन। या मैं इसको थोड़ा सा इधर और बढ़ा दूं, ये लिखा हुआ है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू यार, कितना भी क्वेश्चन लिखा हो यार। और पूछता है फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करें। फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न में इकाई अंक निकालना है, किसी भी क्वेश्चन में इकाई अंक निकालना है तो भाई साहब उसका राइट साइड का पहला अंक जोड़ा जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो प्लस है। अब पहले मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ये भी आपके सामने क्वेश्चन है। क्योंकि आपने कुछ बच्चों ने अभी मुझसे प्रश्न को हल करने का एक तरीका नहीं पढ़ा, जिसे आप बोर्ड मास कहते हो। जिसे आप क्या कहते हो, बोर्ड मास कहते हो। जब एक ही प्रश्न में, जब एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस भाग गुणा का कोष्टक, और कोष्टक भी जितने प्रकार के बनते हैं उतने सभी सारे एक साथ आ जाएं, सारे एक साथ आ जाएं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए बोर्डमास रूल लगाया जाता है। और बोर्डमास रूल कहता है कि प्लस और माइनस के पहले, प्लस और माइनस के पहले गुणा करना चाहिए, गुणा से पहले भाग करना चाहिए, भाग से पहले का करना चाहिए, ऑफ। ये वाला ऑफ होता है, इसका मतलब होता है का, और ये वाला ऑफ नहीं होता, इसका ऑफ का मतलब होता है बंद होना। उस ऑफ का मतलब होता है का, अर्थात हिंदी में संबंधवाचक कारक है, संबंधवाचक है। का, की, के, को संबंधवाचक है। और इसे कहते हैं ऑफ, यानी बंद होना। गेट ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, मोबाइल ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, हम तुम्हारी लाइफ ऑफ कर देंगे। ठीक है ना भाई साहब। भाई साहब मैंने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ा और उससे कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम नहीं पढ़ पाओगे ना, क्योंकि तुम न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं हो। दैनिक भास्कर में, राइट, दैनिक भास्कर में शादी कर लो नहीं जान से मार दूंगा। भाई साहब आज पतली दाल खा रहा है, करोड़ों की हवेली में बंद है। ठीक है ना भाई साहब। अब नहीं पढ़ा तो हम बताएं, जब कोई न्यूज़पेपर में निकल गई तो वो पुलिस के पास खबर पहुंच गई जब ये न्यूज़पेपर में आई है। समझ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले मुझे सही सही बताइए, पानी किस किस ने पिया है कल? पानी तो सबने पिया है। नहीं, किसने पिलाया? हाँ, इसमें दो ही लोग हैं क्या कि और भी हैं कोई? तुमने पिला पाया किसी को?
ऑरेंज मैन तो ये कल आए नहीं थे। आए नहीं थे, तुम भी नहीं आए थे क्या मैं तो आया था सर। शाम को? सुबह आया था, तो शाम को भी क्लास तुम्हारी। अब देखिएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पे आया था ना सर। तुम यहाँ आए थे, मैं घर पे था। झूठ बोल रहे हो। सर तुम्हारी कसम आया था। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम ये मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम आए थे पर मैं घर पे था। ये तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये दोनों बच्चियां पता है इनको, मैं निकल गया था इनके सामने, मेरे घर पे थी। तो तुम्हें झूठ बोल रहे हो मैं। अब यहाँ देखिएगा, मतलब फोटो है आपका, वो कब भेजा था? तुम पहले तो ये बताओ, शाम को आए थे या रात को आए थे? भटकती आत्मा हो, तुम पहले तो ये डिसाइड करो, शाम किसे कहते हैं, रात किसे कहते हैं? यही नहीं पता हैं? क्यों? रात तो सब बोलते जब बोलते नहीं है। भाई साहब, आज के सुबह न्यूज़पेपर में पहली लाइन थी, चांद ने किया महिलाओं के साथ छलावा। पहली न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी हेडलाइन थी, चांद ने किया महिलाओं के साथ छलावा। 15 मिनट के लिए निकला है, पहले 10 मिनट के लिए, उसके बाद गायब हो गया। मालूम है उसके बाद क्या हो गया? छुप गया। और भाई साहब, हम तो बैठे ही रहे। अब बड़ी समस्या, खांसी चालू। हमारे साथ में भाई साहब थे, वो खांस रहे थे। मैंने कि भाई साहब ऐसा लग रहा है तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। बोले नहीं नहीं नहीं, खांसी आ रही है। बोले हाँ। तो मेरी भाभी जी ने सोच लिया कि पानी पी लें का। हाँ, चांद तो निकल ही रहा था, बड़ी मुश्किल में भैया चांद निकला है। लगभग मैं मोबाइल में देख रहा था तो 45 हो गए थे, 9:45। अरे 8 बजे निकल आया। हमारे जैन साहब ने ऐसी बिल्डिंग बना दी है हमारे मकान के आगे, 6 मंजिल। हमारा तीसरी मंजिल पे, वो 6 मंजिल। तुम्हारी योग्यता बहुत अच्छी है। तो तुम्हें ही रात में गए थे भेजा था, जब भी मैं कह रहा हूँ। मानसिंह भी था। तुम लड़ुआ आदमी हो, कंजड़े हो, ऐसे ही भटक रहे हो। किसी का एक बात ध्यान रखना, मैंने सुना था। अरे हम भी तुम्हें एक बात बता ही देते हैं, जो लड़की कुंवारे में तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती है ना, हाँ समझ गए, वो तुम्हारी लंका भी लगा देगी। अब यहाँ देख लो, यहाँ आ जाओ भाई साहब। आपको पता है प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई 9 का 4 में करेंगे 6 आएगा, राइट नाउ। 9.5 का आता है क्या आपको? आई जी 9 का पढ़ा आता है? सही है भैया, रामदेव सही होता है। तुम हंसते हुए बड़ी प्यारी लगती हो। 9 4 जा 36, 9 चौक 36 की कितनी आएगी? 6। अरे यार खुल जा, 6 और 6 का 3 में करेंगे 18 की 8। तो यहाँ पे बचा 8, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 8। खत्म। 8 और 6 कितने होते हैं? 14 की। और 4 और 8 कितने होते हैं? 12 की। अर्थात आप प्रश्न बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और, ये छोटा कितना बड़ा भी आ जाए। देखो अभी तो मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, इसके बाद में घात वाले प्रश्न बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। आप ये थर्ड वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन, अरे बंद नहीं करनी है, दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है, ये और आगे लिखा है ये। तो आप देख लेना, आप समझ लेना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस में इतनी बड़ी संख्या नहीं है, ये माइनस में इतनी बड़ी संख्या नहीं है। तो आप कैसे करोगे? ये दोनों प्लस होगा तो देखिएगा 8 का 9 में करेंगे 2 आएगा,
8 का 1 में करेंगे 8 आएगा और माइनस का 9 आएगा। बहुत गजब की बात है भैया। 8 नाम 72 की 2, 1 और 8 का गुणा करेंगे 8 आएगा -9। ये दोनों प्लस कर देंगे 10, तो 10 की क्या आएगी 0। पर याद रखना, अगर या तो आप इनको 10 लिख लो और या लिखो 0। अब आपको याद रखना है, जब 0 में से 9 नहीं घटता तो इधर से हासिल ली जाती है। अगर 0 में से 9 नहीं घटेगा तो इधर से हासिल ली जाएगी। तो 0 में 1 मिलके क्या हो जाएगा 10। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 इधर से लेते तो 11, यहाँ पे 2 होता 1 इधर से लेते तो 12, यहाँ पे 3 होता 1 उधर से लेते तो 13। बात समझ में आ गई। कभी भी किसी का इकाई अंक निकालना है तो उसका राइट साइड का दाईं तरफ का पहला अंक निकालना है। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कैसा भी बड़ा प्रश्न हो, उसे सबसे पहले हल किया जाता है और हल करने के बाद जो एक संख्या बचती है इसका इकाई अंक आएगा 1। बड़े से बड़ा प्रश्न आप देख के जवाब दे सकते हो। ज्यादातर परीक्षा में घात वाले प्रश्न आते हैं। उन घात वाले प्रश्नों को हम थोड़ी देर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, समझते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम अगले टाइप पर बढ़ेंगे। तो सभी बालक डाल लें इकाई अंक। मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉर्डेड क्लास मैं बहुत अधिक नहीं दे सकता, मैं अधिक नहीं दे सकता, उतनी ही दे सकता हूं। पर आप सभी चैनल